हेलो दोस्तों क्योंकि आपके एग्जामिनेशन एसएससी एमटीएस के बहुत करीब हैं, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि लिया गया था 5 जुलाई 2022 को। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद जो बाकी शिफ्ट्स के पेपर्स हैं वो भी हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन की जो एग्जाम लेवल है वो पता चले और आप ये जान पाएं कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ सकता है या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन में। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि जनरल इंग्लिश से लिया गया है। क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। नीचे एक इडियम दिया गया है, आपको बताना है इसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। इडियम है आपके पास वंस कप ऑफ टी, आपको बताना है इसका मतलब क्या है वंस कप ऑफ टी। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, तो इसका जो सही आंसर है वो है वन चोजन आर प्रेफर्ड थिंग। दोस्तों वन कप ऑफ टी का जो मीनिंग है वो असल में ये है कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप एंजॉय करते हैं, जिसमें आप एक्सेल करते हैं, यानी जिसमें आप महारत रखते हैं, तो इसका मतलब होता है वन कप ऑफ टी। लेकिन ऑलवेज आमतौर पे इसको नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है जब हम वंस के सामने नॉट लगाते हैं, तो इसको ज्यादातर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कोई ऐसा काम जो है जिसको आप पसंद नहीं करते। तो यूजुअली इसमें नॉट वन कप ऑफ टी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई ऐसा काम जो आपकी बस में नहीं है, जिसमें आप एक्सेल नहीं करते, या जो आपकी प्रेफरेंस की जो टास्क है या जो आपकी प्रेफरेंस का काम है वो ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना था कि जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसमें से जो ब्रैकेट में वर्ड है उसका आपको अप्रोप्रिएट यानी सबसे सही एंटोनिम बताना था, यानी अपोजिट बताना था। वर्ड आपके पास जो सेंटेंस है वो है इट इज इररिलेवेंस एट लीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नॉट। तो इस सेंटेंस में आपको इम्प्रोविडेंट वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो जब हम इम्प्रोविडेंट वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बिल्कुल प्लानिंग के बगैर, सोचे समझे बगैर ही किसी चीज का इस्तेमाल करना, फ्यूचर को ध्यान में रखे बगैर ही किसी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसा जब आप करते हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्रोविडेंट। तो इसका जो सही एंटोनिम इनमें दिया गया है वो है थ्रिफ्टी, और थ्रिफ्टी का मतलब होता है जब आप पूरा फोरसाइट करते हैं, फ्यूचर के बारे में पूरा सोचते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, एक सेंटेंस है जो आप नीचे पढ़ पा रहे हैं। इस सेंटेंस को आपने पढ़ना था और आपको बताना था कि क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। तो उस एरर को आपको ढूंढना था अगर इसमें है, अगर नहीं है तो आपको लिखना था नो एरर। तो सेंटेंस था आपके पास व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूआंस। आपको इस सेंटेंस में बताना था कि एरर कहां पर है या कहां पर नहीं है, क्या ये सही सेंटेंस है। तो जब आप इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा इट इज हार्डली टू प्रोसेस, तो यहां पर इस सेंटेंस में हार्डली टू प्रोसेस जो है ये यहां पर एरर है। यहां पर आता हार्ड टू प्रोसेस, इट इज हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूआंस। तो इसका आंसर जो है पार्ट ए बनता है, यानी सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली। तो हार्डली यहां पर नहीं आता, तो ये पोर्शन जो है इसमें गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको बताना था जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको बताना था क्या इसमें कहीं पर कोई गलती है, ग्रामेटिकल एरर है, तो वो आपको ढूंढना था। आपके पास सेंटेंस था The reduced air pressure on airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers' blood for 25%। तो आपको इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना था और बताना था कि कहां पर इसमें गलती है या इसमें कोई भी गलती नहीं है। इस सेंटेंस को जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यहां पर इसकी गलती
आती है फॉर 25%। दोस्तों जब आप परसेंट की बात करते हैं, चाहे फिर वो इंक्रीज परसेंट की बात आप करें या फिर डिक्रीज परसेंट की बात करें, तो याद रखें इंक्रीज परसेंट या फिर डिक्रीज परसेंट के साथ हमेशा बाय लगता है, ना कि यहां पर फॉर आएगा। तो बाय यहां पर आता फॉर की जगह, तो यहां पर आएगा इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 20% जो है ये वाला पोर्शन इसमें गलत है, यहां पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको बताना था कि ब्लैंक में क्या आएगा, जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा। सेंटेंस था माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। आपको बताना था कि क्या आएगा डैश में। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि रहो। क्या रहो? 4 ऑप्शन थे आपके पास। पहली ऑप्शन है, अगर आप देखें तो सिमिलर सी लगती हैं पहली 3 ऑप्शंस, तो चौथी तो नहीं आई, ये तो क्वाइंट है। उसके बाद आप देखेंगे तो 4 ऑप्शंस आती हैं, तो इनका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहली ऑप्शन जो है ये क्वाइट है, दूसरी ऑप्शन जो है क्वाइट और तीसरा क्विट है। तो आपको बताना था कि कौन सा सही ऑप्शन आता। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट ए यानी क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है खामोश रहना, चुप रहना। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ये जो क्वाइट है या फिर क्विट है, इन दोनों का मीनिंग क्या है। चलिए यहाँ पर तीसरे वाले का मैं ही बताता हूँ। क्विट का मतलब होता है एग्जिट करना, क्लोज करना या फिर बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको बताना था कि वर्ड पेरिलस का एंटोनिम क्या है, यानी अपोजिट वर्ड कौन सा है। तो पेरिलस का जो अपोजिट वर्ड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है पार्ट 4 यानी सेफ। और पेरिलस जो है इसका मीनिंग होता है डेंजर, खतरा या फुल ऑफ रिस्क। तो जहाँ पर रिस्क हो, जहाँ पर खतरा हो, जहाँ पर डेंजर हो, जहाँ पर कुछ अनसेफ हो, तो उसका मीनिंग होता है पेरिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना था कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही वर्ड है जो कि ब्लैंक में आएगा। आपके पास क्वेश्चन था, ही क्लेम्स टू बी डैश किड इन दिस स्कूल। तो वो क्लेम करता है, वो कहता है कि वो स्कूल का डैश किड है यानी बच्चा है। क्या बच्चा है वो? तो ऑप्शन है आपके पास स्मार्टनेस, स्मार्टेस्ट, स्मार्टिंग या स्मार्टर। तो सिंपल सी बात है, आप सभी ने सही गेस किया होगा। जो इसका राइट आंसर है वो स्मार्टेस्ट है। ही क्लेम्स टू बी दी स्मार्टेस्ट यानी सबसे चालाक बच्चा वो खुद को स्कूल का मानता है, सबसे चालाक बच्चा, स्मार्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन्ड पार्ट of the given sentence in case no improvement is needed select no improvement required। आपको जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें से अगर लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है नीचे 4 ऑप्शंस में से जो इस सेंटेंस को और ज्यादा अच्छा बनाएगी, इंप्रूव करेगी, तो उस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना था, जिससे ऊपर वाला सेंटेंस में जो अंडरलाइन्ड वर्ड है ये और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। और अगर आपको लगता था कि कोई वर्ड इसको ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता, तो आपको लिखना था नो इंप्रूवमेंट। तो यहां पर लिखा गया है सो पुअर यानी बहुत गरीब, सो पुअर। तो अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड सो पुअर को रिप्लेस कर सकता है ताकि सेंटेंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाए, तो पहली ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, टू पुअर या फिर सच पुअर। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो सकता था? सो पुअर, बहुत गरीब। तो इसका जो सही आंसर था यहां पर है टू पुअर, टू यानी बहुत गरीब। तो माई फैमिलीज आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। तो टू सो पुअर की जगह जो है टू पुअर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना था जो इस सेंटेंस में मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं यानी जिनकी स्पेलिंग सही नहीं है, आपको बताना था नीचे वाले ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन इन मिसस्पेल्ड वर्ड्स को करेक्ट कर सकती थी, वो आपको चूज करना था। तो ऊपर सेंटेंस पढ़ेंगे, श्योरली ही नाउ हैज अर्नड द रेस्पेक्ट मास्टर। तो जब हम स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं, श्योरली भी ठीक है, ही भी ठीक है, नाउ भी ठीक है, हैज़ भी ठीक है, अर्नड भी ठीक है, दी भी ठीक है,
रेस्पेक्ट भी ठीक है, लेकिन मास्टर जो है इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मास्टर की स्पेलिंग गलत है, ये मास्टर की भी स्पेलिंग गलत है, ये मास्टर की भी स्पेलिंग गलत है, और ये मास्टर की स्पेलिंग जो है यहाँ पर ठीक दी गई है, MASTER, यहाँ पर MASTR दिया गया है, बाकी वर्ड्स भी ठीक हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो पार्ट 4 हो जाएगा। श्योरली ही नाउ हैज अर्नड द रेस्पेक्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको बताना था कि नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनके लिए हम वन वर्ड एज सब्स्टिट्यूट यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर किस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते थे। आपके पास सेंटेंस था, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। उस बुक को, उस किताब को हम क्या कहेंगे जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में की इंफॉर्मेशन दी गई हो। उस किताब को हम क्या किताब कहेंगे जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी गई हो या जो कंटेन करती हो। तो उस बुक को हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सही आंसर इसका है एनसाइक्लोपीडिया उसको कहते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी गई हो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अभी हमने इस पार्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं। शाम को हम आपके लिए बाकी क्वेश्चंस लाएंगे उन दोस्तों के लिए जो भी SSC MTS के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इनसे उनको पता चलेगा कि किस तरह का पेपर MTS में आता है। तो बने रहे हमारे साथ, हम शाम को इसका पार्ट 2 ला रहे हैं। और इन दिनों जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है, हम लगातार आपके लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, ताकि आपको गैस जो है वो मिले। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।